देखिए, जो आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं, जो गुणवत्ताहीन दवाइयाँ हैं, जो सैंपल्स का नंबर जो है, वो क्योंकि हिमाचल एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम्स पे दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है, वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी होता है। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब कार्यरत हैं। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि सैंपल फेलियर के ऊपर हम उसमें कमी लाएँ और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो डेफ़िशिएंसीज़ पाई जाती हैं, उन पे हमारा विभाग जो है समय-समय पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करेगा। और प्रेज़ेंटली जो नंबर है सैंपल्स का फेलियर का, वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स पैन इंडिया सैंपलिंग लेते हैं और उसका पर्पस यही रहता है कि हम उन पर्टिकुलर सैंपल्स को फाइंड आउट कर पाएँ कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, ताकि पब्लिक डोमेन में उसका डाटा रहे और पब्लिक अवेयर रहे कि उन दवाइयों का उपयोग उस दौरान ना किया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब भी सैंपल फ़ेल होता है तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम उस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन चेन में उसको रिकॉल पे फ़ोकस करें ताकि वो उपयोग में ना आए। देखिए, जो आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं, जो गुणवत्ताहीन दवाइयाँ हैं, जो सैंपल्स का नंबर जो है, वो क्योंकि हिमाचल एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम्स पे दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है, वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी होता है। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब कार्यरत हैं। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि सैंपल फेलियर के ऊपर हम उसमें कमी लाएँ और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो डेफ़िशिएंसीज़ पाई जाती हैं, उन पे हमारा विभाग जो है समय-समय पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करेगा। और प्रेज़ेंटली जो नंबर है सैंपल्स का फेलियर का, वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स पैन इंडिया सैंपलिंग लेते हैं और उसका पर्पस यही रहता है कि हम उन पर्टिकुलर सैंपल्स को फाइंड आउट कर पाएँ कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, ताकि पब्लिक डोमेन में उसका डाटा रहे और पब्लिक अवेयर रहे कि उन दवाइयों का उपयोग उस दौरान ना किया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब भी सैंपल फ़ेल होता है तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम उस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन चेन में उसको रिकॉल पे फ़ोकस करें ताकि वो उपयोग में ना आए। देखिए, जो आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं, जो गुणवत्ताहीन दवाइयाँ हैं, जो सैंपल्स का नंबर जो है, वो क्योंकि हिमाचल एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम्स पे दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है, वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी होता है। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब कार्यरत हैं। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि सैंपल फेलियर के ऊपर हम उसमें कमी लाएँ और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो डेफ़िशिएंसीज़ पाई जाती हैं, उन पे हमारा विभाग जो है समय-समय पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करेगा। और प्रेज़ेंटली जो नंबर है सैंपल्स का फेलियर का, वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स पैन इंडिया सैंपलिंग लेते हैं और उसका पर्पस यही रहता है कि हम उन पर्टिकुलर सैंपल्स को फाइंड आउट कर पाएँ कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, ताकि पब्लिक डोमेन में उसका डाटा रहे और पब्लिक अवेयर रहे कि उन दवाइयों का उपयोग उस दौरान ना किया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब भी सैंपल फ़ेल होता है तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम उस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन चेन में उसको रिकॉल पे फ़ोकस करें ताकि वो उपयोग में ना आए।